अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आजकल आपको टाइफाइड के मरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आए दिन आप ख़बरें सुनते होंगे कि फ़लाँ बच्चा फ़लाँ बड़ा अचानक टाइफाइड हो गया उसको। तो ये जो टाइफाइड जैसा मूजी मर्ज़ है ये क्यों होता है, कभी आपने गौर किया? तो आज हम इस वीलॉग में उन बेएहतियातियों का जिक्र करेंगे जो टाइफाइड के फैलाव का मूजब बनती हैं। सबसे पहली चीज़, अभी पिछले दिनों ही बड़ी ईद गुजरी है, घर घर में कुर्बानी होती रही है, तो आपके सामने वो स्लॉटरिंग का प्रोसीजर आपके जहन में अभी ताज़ा होगा। जिस कसाब ने उस बकरे को, उस बड़े जानवर को ज़बह किया, तो उसने उसकी खाल भी उतारी, उसकी ओजरी भी निकाल के साइड पे रखी, उसके हाथ उसकी अंतड़ियों से, उस ओजरी से, उस खाल से, उसके फुजले वाली जगह से जगह जगह पे टच भी हुए। अब उन्हीं हाथों से उसने बाकी गोश्त बनाया। उसने तो ये नहीं किया कि उस दौरान जब वो ये काम कर रहा था उसके बाद उठ के जाके हाथ साबुन से धो के आता, ये तो उसने नहीं किया। फिर आगे आ जाइए, आप मुर्गी लेने जाते हैं, जो कसाब मुर्गी को ज़बह करता है वो क्या करता है कि आपके सामने तकबीर पड़ेगा, उसके बाद उस मुर्गी को ड्रम में डाल देगा, फिर वहाँ से उठाएगा, जब वो ठंडी हो जाएगी उसकी खाल उतारेगा। उस दौरान उसके हाथ मुर्गी की फुजले वाली जगह पे भी लगेंगे, उसकी अंतड़ियाँ भी उसने निकालनी है, उसके हाथ उससे भी आलूदा होंगे, फिर उसी से ही उसने गोश्त बनाना है और उसने उस दौरान हाथ साबुन से नहीं धोने। उसके बाद आगे आ जाइए, हमारी बहनें माएँ घर पे कुकिंग कर रही हैं, गोश्त आया जिस भी तरह का आया उसमें इस तरह के बैक्टीरियाज थे या नहीं थे, तो वो घर पे आया, अब आके जिस कटिंग बोर्ड पे उन्होंने गोश्त साफ़ किया, जिस छुरी से साफ़ किया, उसके बाद वो गोश्त तो उठा के हांडी में डाला, उन हाथों से सैलड काट लिया। अब सैलड ने तो गर्म नहीं होना, उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए उन्होंने जो धनिया काटा था, अगर उसी कटिंग बोर्ड पे काटा था, उसी छुरी से काटा था, उन्हीं हाथों से काटा था, तो फिर वो उन बैक्टीरिया से महफूज नहीं है। अब ये कौन से बैक्टीरियाज हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? ये बैक्टीरियाज जो जानवरों का जो फुजला होता है उसमें उसका अगर एक कतरे पानी के बराबर फुजला हो तो उसमें बहुत सी अक़साम के 10 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया एक कतरे के बराबर फुजले में मौजूद होते हैं। तो अगर फुजला ज़्यादा हो तो फिर तो करोड़ों बैक्टीरिया होंगे उसमें, और वो कितनी किस्मों के होंगे। उनमें से एक किस्म जो है वो साल्मोनेला है जो टाइफाइड का बायस बनती है। और अगर वो आपको मैंने जो प्रोसेस बताए हैं वो मटन की सूरत में, बीफ की सूरत में, चिकन की सूरत में, घर पे कुकिंग की सूरत में, कहीं पर भी बेहतियाती हो जाती है। अगर हमारी बहनें या माएँ ये करती हैं कि ये कटिंग बोर्ड है जिस पे हम कटिंग कर रही हैं, इसको उठाया, पानी के नीचे रखा, पानी बहाया और समझा ये धुल गया, नहीं, उसको साबुन से धोना चाहिए। छुरी उसी तरह अगर सिर्फ पानी से खंगाल ली है तो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। हाथ सिर्फ सादे पानी से वॉश कर लिए हैं तो बैक्टीरिया मौजूद रहेगा। आपने एहतियात ये करनी है कि जब भी आपने खाना बनाना है तो गोश्त जब आप हांडी में डाल लें, उस कटिंग बोर्ड को भी साबुन से धोएं, अपने हाथों को भी साबुन से धोएं, उस छुरी को भी साबुन से धोएं, उस जगह को भी साबुन से धोएं, फिर वहाँ पे आप सैलड बनाएं। अदरवाइज जो गोश्त उस हांडी में है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, वहाँ पे तो वो बैक्टीरिया टाइफाइड वाला मर जाएगा, लेकिन जो खाने
आपने यहाँ पे बनाने हैं, जो आपने सैलड वगैरह बनाने हैं जिसने आगे गर्म नहीं होना है, या आपने उन्हीं हाथों से कोई मीठा बना लिया है जिसने गर्म नहीं होना है, तो वो फिर आपको और आपके प्यारों को टाइफाइड में मुब्तला कर सकता है। फिर आगे आ जाइए, मैंने बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं, वो जो रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे वॉशरूम जहाँ पे साबुन ही नहीं होता। तो वो वर्कर्स जब वॉशरूम यूज़ करके आएंगे और आके उसी तरह उनके आलूदा हाथ हैं और साबुन मौजूद नहीं है और उन्होंने कुकिंग शुरू कर देनी है, तो वो भी टाइफाइड का बायस बनेगा। फिर उसी रेस्टोरेंट में वर्कर्स गोश्त काट रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, अचानक उनका उस्ताद उन्हें ये कहता है कि फ्रिज में से फ़लाँ शय ले आओ। वो कहाँ पे ये तकल्लुफ़ करेगा कि जाए वॉशरूम में जाके हाथ धोए? कतन नहीं। उसी तरह जाएगा, जाके फ्रिज का दरवाज़ा खोलेगा, वो शय निकालेगा और लाके दे देगा। अब वो जो फ्रिज का हैंडल है वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया मुंतकिल हो गया, जिस बर्तन को उसने उठाया था वहाँ पे भी रह गया, अंदर जो उसने बर्तन पीछे करके वो निकाला है वहाँ पे भी रह जाएगा। अब उनमें अगर कोई केक बनना है, कोई कोल्ड किचन की आइटम बननी है, कोई सैलड बनने हैं, तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह करके कदम कदम पर ऐसी गलतियाँ होती हैं जिन्हें हम बहुत माइनर समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वो माइनर नहीं होती हैं। असल में वो बहुत बड़े ब्लंडर होते हैं। वो बहुत ही जो कीमती जानें हैं उनको नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं। तो खुदारा जब भी आप कुकिंग करें, आप स्लॉटरिंग करें, आप सैलड बनाएं, कुछ भी करें, हर जगह पर हाथ साबुन से अच्छी तरह ज़रूर धोएं, अपनी सेहत को भी महफूज रखें और अपने प्यारों को भी इससे बचा के रखें। और अगर रेस्टोरेंट के वर्कर्स मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं तो खुदारा वो भी एहतियात करें, उन कस्टमर्स को बीमार ना करें जिनके पैसों से आपके घर का चूल्हा जल रहा है, जो आपके लिए रिज़्क़ का, रहमत का बायस हैं। जो कस्टमर, उनकी सेहत को ख़राब ना करें। इसका हिसाब आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, अगले जहान भी देना पड़ेगा। और अगर मेरा ये वीलॉग रेस्टोरेंट के, फूड बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालकान देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी वो भी अपने वर्कर्स के वॉशरूम में साबुन की मौजूदगी को यकीनी बनाएं और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि हर मरहले पर जहाँ जहाँ पे भी उनकी इंटरेक्शन गोश्त से होती है तो उसके बाद वो साबुन से हाथ धोए बगैर किसी और शय को टच ना करें। तो खुदारा ज़रा ख्याल कीजिए, अपने साथ बसने वाले दूसरे इंसानों का भी ख्याल कीजिए और अपने उन कस्टमर पर भी रहम खाइए जो आपको आपके मुंह मांगे पैसे देते हैं लेकिन जवाब में आपसे बीमारियां लेकर जाते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।